जस्सी जैसी कोई नहीं। अपनी आंखें खोल अरमान और सच्चाई का सामना कर। अगर जस्सी पहले ऐसी नहीं भी थी, अब वो हो गई है। जस्सी बदल चुकी है, हमारी जस्सी बदल चुकी है अरमान। नहीं राज, जस्सी बदली नहीं है। वो हमारे साथ वही कर रही है जो कभी एक वक्त में हमने उसके साथ किया था। जिस भी वजह से वो कर रही है, दैट्स नॉट द पॉइंट। हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, दैट इज द पॉइंट अरमान। तो एक काम कर, जस्सी के घर वालों को फोन करके बोल कि उसके वापस ना आने का मतलब यह है कि वो धोखे से हमारी कंपनी को हड़पने की कोशिश कर रही है। और अगर उन्होंने उसे वापस बुलाकर पेपर साइन नहीं करवाए, इसका मतलब वो भी इसमें बराबर के हिस्सेदार है। पूरब, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक्स। वर्मा साहब, सचदेव यार, आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है। कैसी खबर वकील साहब? कोर्ट का फैसला हो चुका है। अच्छा, कोर्ट ने गुलमोहर को उसके असली मालिक को सौंपने का डिसीजन ले लिया है। मतलब अरमान, चलो जस्सी की जान छुट्टी। हाँ, अरे नहीं नहीं वर्मा साहब, आप गलत समझ रहे हैं। अब गुलमोहर और कोहिनूर की मालकिन सिर्फ एक ही है, मिस जसमीत वालिया। क्या? नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए सर, हम ऐसा नहीं चाहते। हमें नहीं चाहिए। वो जस्सी तो वो पेपर्स भी साइन करके गई है। अरे वर्मा साहब, ये क्या हो रहा है? अरे फैसला आपके हक में हुआ है और आप एक परेशान हो रहे हैं। देखिए, पर ये गलत है ना। जस्सी वापस आके गुलमोहर वापस कर देगी उनको। मिस्टर वर्मा, ये कंपनी है, कोई खिलौना नहीं कि एक दूसरे को खेलने के लिए दिया जा सके। पर वैसे तो आपको खुशियां मनानी चाहिए क्योंकि आप तो करोड़पति बनने वाले हो। माय गॉड मिस्टर वर्मा, मुझे कोर्ट जाने के लिए लेट हो रहा है। हम लोग बाद में मिलते हैं, ओके? एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बाय, गुड बाय। हेलो बाबा जी, जस्सी जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना। नंदू, बता ना किसका फोन था? ये क्या बात है सुन के तू परेशान हो गया है? आंटी जी, जिस बात का डर था वही हो गया। क्या? गुलमोहर अब कानूनी तौर पे जस्सी का हो चुका है। नंदिनी मैम, ओह कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। तो थक गए होगे, अब जाके मैडम रेस्ट कर लीजिए क्योंकि हमें फिर जाना है। फिर जाना? मुझे नानू नहीं सुनना, अभी हमें बहुत सा काम और करना बाकी है। ओके, गो। सॉरी टू बी लाइक अ टीचर। नंदू बेटा, ठीक से समझाना, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब हो क्या रहा है? आंटी जी, मैं क्या कहूँ? देख देख देख, किसका है? हेलो, वालिया हाउस, नंदन वर्मा हियर। नंदू, तुम क्या दिन रात वहीं पड़े रहते हो? चलो बेबी, मिस्टर वालिया को फोन दो जल्दी। मिस्टर अरमान सूरी, तुम मुझे से बात कर लो। अब मुझे ये बताओ कि जस्सी वापस आई कि नहीं आई? नहीं। क्यों? जस्सी वापस क्यों नहीं आई? क्यों? पहली बात, चिल्लाना बंद करो। और दूसरी बात, इस घर में कोई भी तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, समझे? ओके ओके। तुमने जस्सी को बताया कि बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ था? हाँ।
तो जस्सी ने क्या कहा? उसने कहा कि वह तुमसे कुछ भी कहना सुनना नहीं चाहती, और जो भी कहना सुनना है वो तुम्हारे लॉयर हमारे लॉयर से कर लेंगे। क्या? तुम्हारा वकील हमारे वकील? इन सब बातों का क्या मतलब? मैं पूछता हूं, इन सब बातों का क्या मतलब? यही कि अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, अब बातें सिर्फ लीगल तौर पर ही होंगी। अदालत अपना फैसला सुना चुकी है? हाँ, हमारे वकील ने बताया कि जस्सी अब गुलमोहर की ओनर बन चुकी है। ये नहीं हो सकता। यही हुआ है मिस्टर अरमान सूरी। तुम शुरू से यही चाहते थे ना? तुम शुरू से यही चाहते थे ना? नहीं, जस्सी और मैं ऐसा कभी नहीं चाहते थे, पर अब मामला हाथ से निकल चुका है। कोर्ट के फैसले में हम क्या कर सकते हैं? जिसे तुमने किया नंदन वर्मा, तुम ने जस्सी को उकसाया होगा। ये सब शुरुआत से तुम्हारी प्लानिंग थी। बकवास बंद करो अरमान सूरी। हाँ, अब वैसे भी कहने और सुनने का वक्त खत्म हो चुका है। नंदन वर्मा, तुम सिर्फ जस्सी से इतना कह देना कि मैं गुलमोहर को अपने आप से छिनने नहीं दूंगा। और अब तुम लोग देखोगे कि मैं गुलमोहर के लिए क्या कर सकता हूं मैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है जस्सी कि तुम वही जस्सी हो जो मुझे उस दिन फोटोशूट पे मिली थी। पर क्या मैं वही जस्सी हूँ? ऑफ कोर्स जस्सी, तुम वही हो। पहले तुम थोड़ी सी रिजर्व, थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन अब इस बदलाव की वजह से तुम्हारे चेहरे पर एक नया कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। बस इतना ही फर्क है। मुझे कॉन्फिडेंस अपने अंदर भी महसूस हो रहा है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है जस्सी, तुम्हें और भी बदलना है। पता है, कई बार मुश्किल दौर से गुजरने के बाद औरतें अपनी जगह, अपना माहौल दोनों बदल लेती हैं। कई औरतें अपने आप को ही बदल लेती हैं, पार्लर जाकर, नए कपड़े खरीद कर, अपनी जिंदगी का अंदाज बदल कर। दोनों ही तरीके सही है, लेकिन तुमने तो दोनों तरीकों को एक साथ ही अपना लिया। पर पता नहीं क्यों मैं जब भी अपनी परछाई देखती हूँ तो लगता है मैं नहीं, कोई और है। देखो जस्सी, मैंने एक बात सीखी है और मैं जानती हूँ कि धीरे धीरे तुम भी समझ जाओगी। हमारा बाहर का बदलाव हमारे अंदर भी असर करता है, क्योंकि हमारी आत्मा हमारे चेहरे की परछाई जो होती है। बिल्कुल मेरी बेबे की तरह। जितनी अच्छाइयाँ और प्यार उनके अंदर है ना, उतनी उनके चेहरे की मुस्कान में भी दिखाई देती है। हमें बोर्ड को फौरन बता देना चाहिए कि जस्सी ने क्या किया है। नहीं राज, जस्सी कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जस्सी हमारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं जा रहा हूं राज। कहाँ पीने? तब तू भी मुझसे पूछेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। अरमान! राज, मुझे किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारे ना ही किसी और के, समझे तुम? देख यार, पी पी कर देवदास बनने की भी जरूरत नहीं तुझे। तू क्या चाहता है? तुझे लोग देखकर कहेंगे कितना बुरा हुआ इसके साथ, बेचारा बनना चाहता है तू? मुझे किसी की दया की भीख नहीं चाहिए, किसी की नहीं। राज, राज ये सब क्या हो रहा है? कल तो आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। इससे पहले कि हमारे वकील आपको बताएं, मैं आपको बता देता हूं। कोर्ट ने गुलमोहर की ओनरशिप कोहिनूर को दे दी है। What? इसका मतलब यह है कि जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये सब कुछ जस्सी का है। मैडम अपने वकीलों को हमारे वकीलों से बात करने के लिए भेजना चाहती है। और मैडम के ये सर फिर से रात भर शराब पीना चाहते हैं। मैं पहले से ही जानती थी। वो मनहूस औरत तो चाहती ही यही है कि अरमान शराब पी कर अपनी जान दे दे। कहाँ हो सकती है वो डायरी? हाँ, भी नहीं।
अरे ये रही। मैंने तो बहुत पहले से ही मन ही मन में अरमान सर के लिए जीने मरने की कस्में खा ली थी, पर अब मुझे ये लगने लगा है कि अरमान सर भी मुझसे प्यार करने लगे। मेरा प्यार झूठा नहीं था जैसे, लेकिन आज तुमने मेरे भरोसे को और मेरे प्यार को झूठा साबित कर दिया जैसे। अरमान सर का प्यार और भरोसा मुझे जिंदगी का एक नया ही रूप दिखा रहा है, जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दुनिया कहती है कि मैं शराब पी कर मर जाऊंगा। तुम्हारे प्यार की खातिर मैं मर भी सकता हूँ जैसे, मर भी सकता हूँ। अरमान सर कहते गए और मैं करती गई। उन्हें तो मैं कभी भी मना नहीं कर सकी। Happy birthday to you. Happy birthday to Nikita. Happy birthday to you. ये देखो, एक और आदमी प्यार में पागल हो रहा है। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मेरे दोस्त, ये जो लड़की तुम्हारे बगल में बैठी है ना, उसके प्यार में पागल मत हो। जानते हो क्यों? क्योंकि ये लड़की तुम्हें धोखा दे दी। Please leave us alone. जाइए आप। Relax. Chill everybody. Sorry. देखिए, ब्रदर मेरी बात सुनो। Please leave us alone. हमने कहा आप चाहिए यहाँ से, please. मैं अपने एक्सपीरियंस से। Why are you spoiling the birthday, यार? Okay. कमाल है यार, आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अरे यार, आपको बोलो ना प्लीज, आप जाइए यहाँ से, प्लीज। संजय, मेरी बात सुन। ये जो लड़की है ना, ये तुझे धोखा देगी, मैं सच में कह रहा हूँ। ओके, लगता है तुम लोग डरे बिना समझोगे, हैं? नहीं मानोगे। सॉरी, हाँ। दोस्त की गर्लफ्रेंड को सिर्फ मार इसको, मारेगा। अरमान सर का ऐसा बर्ताव करना मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था। वो मुझसे और दूर होते गए और मैं अंदर ही अंदर टूटती गई। ऐसा लगता था कि उन्होंने एक दिन अचानक मुझे अपने दिल से निकालकर फेंक दिया।
जैसे जिंदगी ने मुझ पर मुस्कुराना ही छोड़ दिया। पहले भी कई बार ऐसा ही हुआ था, पर आज मैं हमेशा हमेशा के लिए समझ गई कि दुख और निराशा ही मेरी ज़िंदगी का सच है, और ये सच बार बार अपने आप को दोहराता रहेगा। क्यों मैंने पिछले हादसों से कोई सबक नहीं लिया? क्यों 1000 मौतें मरकर भी मैं आने वाली हर मौत से बेखबर रही? अरे सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आप अंदर नहीं जा सकते। मैं वो बिल तेरे जा रहा। मिस्टर सूरी, आप फिर आ गए। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, वरना ये लोग आपको जान से मार डालेंगे। आज तक किसी मरे हुए को किसी ने मारा है। तुम फिक्र मत करो। हाय एवरीबॉडी। वो पिछली बार आप लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं थी, तो मैं ये कह रहा था मेरे दोस्त ये लिसन, तुझे इतना समझाया, तुझे समझ में नहीं आई? तू जाने का क्या लेगा? एक बार मेरी बात समझ में नहीं आती। हाँ, ठीक से समझाना पड़ेगा। हाँ, देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हेलो, जस्ट गेट आउट फ्रॉम योर। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था तुझे धोखा देगी। मैं भी धोखा दे रही हाँ मोनिका, अब क्या नई गॉसिप है? ऑनेस्टली मल्लिका, आजकल तो जो गॉसिप होती है वो अरमान के बारे में ही होती है। अरमान? अब अरमान ने क्या किया? कुछ नया नहीं, बस एक बार में लड़ रहा है कुछ लोगों से और हमेशा की तरह बुरी तरह पिट रहा है। इससे पहले कि वो लोग उसे मार डाले, तुम उसे बचा लो। जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, उसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। फिर से मुझे अकेलेपन और मायूसी के अंधेरे में धकेल दिया, जैसा हमेशा से मेरे साथ होता आया और हमेशा होता रहेगा। सॉरी। सर, अब मैं आपको बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं दूंगा। आप जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि आपको पता है? मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। सर प्लीज सर। जो लड़की है ना, ये इसको धोखा देगी। ट्रस्ट मी। तो फिर आगे यहाँ पे आप, तुझे समझ में नहीं आती क्यों तंग कर रहा है हमें? हाँ? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम क्या है? हाँ? तू ये ले, पकड़ इसे, सबक सिखा। मैं जानता हूँ इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। मिस्टर, क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? हाँ? हाँ? मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, सिर्फ प्यार से।
प्यार करने वालों से बस। अबे मैं जानता हूं तेरी दुश्मनी किससे है। तेरी तो जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।